पेपर्स की डेट भी पता है, पेपर्स कब होने वाले हैं ये भी पता है, लेकिन भैया तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो आप ऐसा कुछ बताइए जिससे कि अभी से हम तैयार करें और दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले पाए, इतने मार्क्स आ जाएं। तो मेरा नाम है रोहित तोमर और आपने देखना चालू कर दिया टारगेट गुरुकुल। आज हम बात करेंगे कि आज से पढ़कर भी क्या सीयूईटी एलएलबी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीयूईटी सीयूईटी 2024 का जो हुआ था एलएलबी वाला वो मैंने भी दिया, ठीक है। और उसमें मेरे नंबर 196 थे, जो कि मैंने कभी, क्योंकि मुझे एडमिशन लेना ही नहीं था तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, तो मैंने पढ़ने के बाद भी 196 मार्क्स थे। जबकि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आपका 150 तक गया था, ठीक है, 150 तक गया था। तो ये नंबर कैसे आए और कैसे आप 200 नंबर ला सकते हैं वो मैं आपको आज बताता हूँ। सुनिए, देखो क्या है कि अगर हम आज से भी मान लें तो लगभग हमारे पास 90 डेज है, 90 डेज है, क्योंकि एग्जाम आपका होगा मार्च में, ठीक है। एग्जाम कब होगा? मार्च में होगा, ठीक। ये सारे सबके लिए है। और देखो मार्च में होगा एग्जाम। सब्जेक्ट हमको पता है कि सब्जेक्ट आप यहाँ आएंगे मैथ और रीजनिंग, ठीक, कंप्यूटर, जीके जीएस, ठीक, और यहां पर आपका लीगल, जिससे क्वेश्चन कभी 2-3 साल से तो आए नहीं ना, शायद आएंगे, ठीक। अब मानते हैं क्वेश्चन कितने आते हैं, तो क्वेश्चन आपके आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन आपके आते हैं 75। एक क्वेश्चन नंबर होता है 4 नंबर का, टोटल का होता है 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको टारगेट करने हैं 200 प्लस। कितने करने हैं? 200 प्लस हमारा टारगेट रहेगा। अब मैं आपको जो जो स्टेप बता रहा हूं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मार्क्स पा सकते हैं और एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। समझे? ठीक, अब समझिए बात को। मैंने जैसे आपको बताया मैथ और रीजनिंग, तो मेरे भाई कम से कम यहां से जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो 20 से लेकर के 25 आएंगे। कंप्यूटर के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। जीके जीएस के जो आपके हैं, जीके जीएस में आपके 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं, ठीक। तो ये आपका कुछ रहता है। तो कहेंगे भैया और बाकी लैंग्वेज भी तो होती है ना मेरे भाई, तो लैंग्वेज से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से आते हैं। लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं, लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी में दे सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में दे सकते हैं, ठीक। इंग्लिश वाले इंग्लिश में दे सकते हैं। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया, समझ गए, ठीक। बात को सुनिए, अब बात को ध्यान से सुनिए। मेन पॉइंट होता है यहां पर नंबर बढ़ाना, क्योंकि लैंग्वेज में तो मान लो पता है, लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर आप थोड़े बहुत भी अगर आपकी लैंग्वेज में अच्छी पकड़े तो आप 20 में से आराम से 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जीके जीएस में अटक जाते हैं, जीके जीएस और कंप्यूटर में होते हैं ब्लैंक। मैथ और रीजनिंग आते हैं प्रैक्टिस के साथ में, ठीक। तो देखो आज से अपने पास 90 दिन है। 90 दिन को आप कुछ इस तरीके से डिवाइड करिए कि डेली 2 आवर हम लोग मैथ्स और रीजनिंग को देंगे, ठीक, ठीक, और 1 आवर जीके जीएस को देंगे। अभी मैं बता रहा हूं, आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे भैया 8-10 घंटे तो पढ़ना चाहिए, अभी मैं बता रहा हूं सुन लीजिए। और 1 घंटे में आपके जो अदर चीजें उनको दे लेंगे, ये पढ़ेंगे और संडे के दिन देंगे टेस्ट। संडे के दिन क्या देंगे? टेस्ट। इससे क्या होगा? एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, वो आपको पता चलता जाएगा जब आप टेस्ट वगैरह देते रहेंगे, ठीक है। समझ गए मेरे भाई? अब कुछ लोग कहेंगे ये 4 घंटे में हो जाएगा, तो बिल्कुल भाई अगर आप 4 घंटे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं वो भी 90 दिन तक, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कि भैया कुछ लोग तो 20 घंटे पढ़ते हैं, आप गलत बता रहे हैं। अरे भाई मैंने खुद दिया है, मुझे बता रहा हूँ, मेरी बात भी सुन लीजिए। कैसे मैं बता रहा हूँ 20 घंटे, वो भी सुनिए कि 10 घंटे 12 घंटे कैसे पढ़ना है। अब सुनिए, देखो अभी आपके कुछ लोग होंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके एग्जाम रहेंगे ना सेमेस्टर के एग्जाम रहेंगे, तो वो लोग इतना टाइम तो पूरा सीयूईटी पर नहीं दे सकते ना। तो इसलिए आप इतना ही पढ़िए और लास्ट टाइम में आप इसे 7 से 8 घंटे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 6 से 8 घंटे कर लेना, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए मेरी बात को कि कंप्यूटर का सिलेबस में आपको पढ़ना बहुत है, जीके जीएस में पढ़ना बहुत है, मैथ रीजनिंग में देखो अर्थमेटिक तो आपको पढ़ना है, कुछ टॉपिक क्या कहते हैं आपके एडवांस मैथ के हैं,
एडवांस मैथ के हैं। रीजनिंग में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग में आप 100% नंबर ला सकते हैं, बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज में ग्रामर और वोकैब दोनों पर अच्छी पकड़ होगी, और पैराग्राफ आते हैं तो उनमें बना लोगे। अब बात सुनिए कंप्यूटर जीके जीएस को हम लोग कैसे करेंगे या कैसे करना चाहिए। सुनिए, जीके जीएस में भी हम प्रायोरिटी दें तो जीके जीएस में कुछ इस प्रकार हम प्रायोरिटी दे सकते हैं कि जीके जीएस में आपका इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि लॉ का पेपर है तो इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। साइंस से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ठीक। हिस्ट्री में मॉडर्न अच्छे से पढ़िए, मैं उनके लिए बता रहा हूं जो लोग कम टाइम में क्रैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री में मॉडर्न अच्छे से पढ़िए। एंशिएंट के कुछ टॉपिक है जो मैंने टेलीग्राम पे डाले, उनको पढ़ लीजिए। टेलीग्राम पे आके डेली क्विज लगाइए, फ्री में है तो क्विज लगाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम पे क्विज लगाइए, ठीक, फ्री है। करीबन 1000 क्वेश्चन डले हुए हैं। करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना भाई। करंट अफेयर आपको लगभग 6 से लेकर के 8 महीने का तैयार होना चाहिए। कितने महीने का? 6 से 8 महीने का तैयार होना चाहिए। यानी कि आपका मार्च में एग्जाम हो रहा है तो आप वहां से जून जुलाई से स्टार्ट करिए करंट अफेयर को पढ़ना, और आपको फरवरी तक का अच्छे से करंट अफेयर पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके कुछ टॉपिक है जहां से पढ़ना चाहिए। स्टैटिक जीके इंपोर्टेंट है। स्टैटिक जीके की क्लासेस हमने जो कराई है उनको अगर आप कर लेते हैं तो भी हो जाएगा, नहीं तो स्टैटिक जीके की बुक परचेस कर लीजिए जिसमें क्लासिकल डांस है या इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वहां से आप लोग कर पाएंगे। करंट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो करंट और स्टैटिक जीके को साथ में मिलाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक। भैया कंप्यूटर के बारे में बताइए। देखो कंप्यूटर का बस आप ज्यादा नहीं, 15 आवर का कोर्स है। 15 आवर के कोर्स में आप कंप्यूटर में पूरे नंबर ला सकते हैं। कंप्यूटर में देखो आपके ज्यादातर क्वेश्चन तो आपके वही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से पूछ लेगा, ठीक। नहीं तो आपके शॉर्टकट की से पूछता है। कहां से पूछता है? शॉर्टकट की से। पिछली बार भी शॉर्टकट की आई थी, शॉर्टकट की आएंगी तो शॉर्टकट की पढ़ लीजिए। फुल फॉर्म आएंगी, फुल फॉर्म पढ़ लीजिए अगर आपको अकेले करना है तो। अगर आप चाहें तो टारगेट गुरुकुल के कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं जो कि बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे है। जैसे आप लोग चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मिलेगा हमारे कोर्स के अंदर। तो देखो ये BLLB LLB सबके लिए है। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो आपको रिकॉर्डेड लाइव सेशंस मिलेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे रिकॉर्डेड क्यों भैया, लाइव होना चाहिए। देखो रिकॉर्डेड इसलिए है कि अगर आप कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये लाइव ले पाए। 1.5 की स्पीड में डालिए, आप 1-2 आराम से लेक्चर्स को कवर करिए, और बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स को कराया गया। वही टीम करा रही है जो उस एग्जाम को ऑलरेडी दे चुकी है, ठीक है। क्लासेस जो है आपकी दोनों लैंग्वेज के अंदर है। वैसे लाइव क्लास चलेंगी, ठीक है। लाइव क्लास लिखा है ना, लाइव क्लास चलेंगी आपकी जब आपका एग्जाम पास में होगा तो उससे 1.5 महीने पहले आपकी क्लास चालू होगी, यानी कि जनवरी में आपकी क्लास चालू हो जाएगी। फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। फुल लेंथ टेस्ट क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि तो आप सेक्शनल टेस्ट के बाद में अगर फुल लेंथ नहीं लगाएंगे तो आपको अभ्यास नहीं होगा कि 75 क्वेश्चनों को एक टाइम के साथ में कैसे करना है और उसमें 200+ नंबर कैसे लाने हैं, ठीक। यहाँ पर बात करें तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे कि आपने जैसे मान लीजिए आपने पार्लियामेंट खत्म किया, पार्लियामेंट का चैप्टर खत्म हुआ तो उसके बाद आप तुरंत उस पर टेस्ट लगाएंगे, तो वहां से भी करेंगे। लाइव डाउट सेशन होगा अगर रिक्वायर्ड होगा तो। डाउट सेशन क्यों? डाउट सेशन तो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भी करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बना के रखा है हमने, वहाँ पे आपको क्विज भी मिलती है टेलीग्राम पे। वो तो फ्री क्विज है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डाउट भी आप फ्री में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे आइए बस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। DPP और पर्सनल ये तो पता ही कि गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है वही लोग आएंगे। और इसमें गुरुकुल अगर 10 आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो 10% ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। 10% ऑफ हो जाएगा आपका कोर्स में, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपनी, ठीक है। बाकी और भी चीजें अगर मैं बता दूँ आपको तो ये सारी आपके फीचर्स हैं जो आपकी CUET एग्जाम्स के लिए हमने बनाई है, ये पूरी वेबसाइट। तो बिल्कुल आपको तैयार होना है। क्या करना है सबसे, अगर आपको खुद भी तैयारी करनी है तो 2 चीजों का ध्यान रखना। PYQs को लगाना है। क्या लगाना? PYQs लगाने, बिल्कुल सर लगाएंगे, ठीक। टेस्ट जरूर लगाने हैं, कम से कम 1 से 2 टेस्ट जरूर लगाने हैं, बिल्कुल लगाएंगे सर। दूसरा, प्रैक्टिस करिए मैथ और रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग का GK GS में आपको करंट अफेयर पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी अच्छे से पढ़ना है, ठीक, और स्टैटिक जीके। कंप्यूटर में मैंने आपको बताया वही चीजें, अभी कम से कम इतना पढ़ोगे तब भी आप आराम से 150 के करीब पहुंच सकते हैं। और बाकी अगर आपको कम टाइम में अच्छे से पढ़ना है तो फिर टारगेट गुरुकुल के साथ जुड़िए और अच्छे से पढ़िए। और कैसा लगा ये वीडियो, आपको चीजें कुछ समझ आएंगी तो जरूर बताइए। अगर आपका कोई और डाउट रहता है कि भैया आपने ऐसे कैसे किया, आपके दोस्तों ने कैसे, क्योंकि हमारे पुराने मेंटरशिप के बच्चे काफी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनके इंटरव्यूज आपने देखे भी होंगे और धीरे धीरे चैनल्स पे आ रहे हैं, उनको देख सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे जुड़े रहिए टारगेट गुरुकुल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।